हेलो फ्रेंड्स, व्हाट अ सुपर्ब एंड अ फैंटास्टिक डे इट वाज। आप देखोगे तो कल का ही एनालिसिस बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। आपने कहा था मार्केट बेरिश होगा, आपने हमें वीकली चार्ट पे भी दिखाया था, और ये मार्केट के साथ क्या हो गया। तो यहाँ पे मैं छोटा सा पॉज लेना चाहता हूँ। मैं आपको वापस कल का पूरा वीडियो चेक करने को और रिपीट रिपीट करने को बोलूंगा, क्योंकि आपको मैंने कुछ लेवल्स दिए थे। ओके, मैंने क्या कहा था कि आप पुट कभी लोगे 19,200 के नीचे ही आप पुट खरीदोगे। ओके, 19,200 के नीचे लॉजिक क्या था? आप पूछोगे सर ये क्या लॉजिक है? डेफिनेटली यार, ये पिन बार है और आप देखोगे कितने बढ़िया पिन बार का अप मूव आया है। तो मैं कभी शॉर्ट के लिए कहूंगा, जब आपको याद रहना चाहिए। कितने लोग हैं जो याद रहेगा? प्लीज आप लिखना यस आई रिमेंबर, क्योंकि मुझे चाहिए कि जो थोड़े बहुत लोग हैं जो ठीक से ध्यान नहीं देते हैं, उल्टे सुल्टे कमेंट करते हैं, वो भी ठीक तरीके से समझे, सीखे और राइट तरीके से मार्केट को एनालाइज करने को देखे। अब कल मैंने क्या कहा था, आप बाद में वापस देखना। ये जो ट्रेंड लाइन है, जो सपोर्ट बन रही है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और आप देखोगे कल, अगर मैंने ये भी कहा था, इधर अगर किधर तो भी मार्केट ओपन हुआ तो आपका पैसा नहीं बनेगा नीचे के डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो सपोर्ट है ये इतना पावरफुल है कि आपको बिल्कुल भी नीचे फास्ट गिरने नहीं देगा। अगर आपका पैसा कब बनेगा? जब मार्केट स्ट्रेट अवे ये ट्रेंड लाइन के नीचे गैप डाउन होगा। वर्ड्स याद रखना, कल चाहिए तो वीडियो रिकॉर्डिंग वापस देखना। मार्केट अगर गैप डाउन होगा और 19,200 के नीचे 15 मिनट्स में रेड कैंडल बनेगी, तब आप अगले 100 पॉइंट्स के लिए ट्रेड कर सकते हो। बट जो पॉजिटिव पॉइंट है, जो मैंने कहा था 19,320 के बाद पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, 19,340 भी आएगा, 60 भी आएगा, 80 to 90 भी आएगा। ये आप कन्वीनियंटली भूल जाते हो और आप कहते हो क्या आपने तो कहा था मार्केट बेरिश है, बट ये ऐसा हो गया। बट ऊपर बुलिशनेस कब है उसके भी लेवल्स दिए थे, राइट? तो अगर आप देखोगे, यहां से आप ट्रेड करते थे, 300 के लगभग स्टॉप लॉस लगाते थे, तो एक अच्छा खासा 19,400 तक आपका पैसा आराम से बनता। एंड होप आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कंसेप्ट को फॉलो किया और आज पैसा कमाया, मुझे कमेंट करके बताना। अब थोड़ा सा ब्रेक लूंगा और बताऊंगा कि जो नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे सब इंटरेस्टिंग चीजें हर दिन इस चैनल पे होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। वीडियो को तो लाइक करने के लिए मैं कहूंगा ही नहीं, क्योंकि आज मैं आपको गैप के बारे में एक छोटा सा कंसेप्ट बताने वाला हूं। और अगर आप मुझे 5,000 से ज्यादा लाइक्स देंगे और 2,000 से ज्यादा कमेंट्स देंगे, तो अगले वीक में मैं गैप के बारे में, क्योंकि मार्केट बहुत से बार गैप अप गैप डाउन होता है, तो अगर आपको कुछ पाना है तो आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। 5,000 लाइक्स, 2,000 कमेंट्स एटलीस्ट, क्योंकि आज फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है। चलो मैं संडे तक का आपको मौका देता हूं। संडे मैं कहूंगा 5 PM तक, संडे 5 PM तक मुझे चाहिए 5,000 लाइक्स, 2,000 कमेंट। अगर ये अचीव हुआ तो नेक्स्ट वीक मैं गैप के बारे में बहुत बढ़िया कुछ आपको बताने वाला हूं। तो चलो, अब मैं आज के दिनों में क्या क्या कहा, ऑफ कोर्स, एंड वन मोर थिंग, जो आज अगर आप देखोगे हमने क्या किया, तो आज दिन भर में अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया पी के डायरेक्शन में ट्रेड लिया, बहुत ऊपर ये ट्रेड चला गया। ओके, ये सीई का था, पी का भी अच्छा खासा चला। ओके,
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं विशाल भाल सिंह जी का गैब्रियल, प्रदीप राउत जी का कल्याण जी ज्वेलर्स और गौर सिंह जी का वोडाफोन का एंड में एनालिसिस करने वाला हूं। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं, आप जानना चाहते हैं कि स्विंग ट्रेड कौन से सही एंट्री पॉइंट पे करना है, तो एंड तक बने रहना, क्योंकि ये 3 डिस्कशन में आपको पता चलेगा स्विंग ट्रेडिंग का कंसेप्ट क्या होता है। एंड अगर आपको हर दिन इंट्राडे का एनालिसिस चाहिए, आपको ऐसे आज जो एनालिसिस की है वो देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे लिंक क्लिक करके आप हमारे फैमिली के साथ ज्वाइन हो सकते हो। तो एक्टिविटी में क्या क्या करना है, पहला सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, जो जुने हैं उनको शेयर करना है वीडियो, जो हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ जुड़ जाना है। और अब मैं चालू करूंगा 3 चीजें। सबसे पहले गैप का एक छोटा सा नुस्खा या कंसेप्ट या नगेट, सेकंड निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और ये 3 स्टॉक्स। तो आने वाला समय बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आने वाले मीन्स ये मैं थोड़ा सा बने रहना। आइए देखते हैं गैप आपका कंसेप्ट। ओके, अब यहां पे आप देखोगे ना, बेसिकली गैप होता क्या है। तो गैप इतना अच्छा खासा प्रेशर आप बोल सकते हो। ओके, ये है क्या, तो इतना अच्छा खासा प्रेशर जहां पे जो बायर्स है वो इतने उतावले रहते हैं स्टॉक खरीदने में कि वो रुकते ही नहीं। समझो 100 रुपए की चीज है, वो स्ट्रेट अवे ग्रीड रहता है कि नहीं मैं नहीं तो कोई और खरीद लेगा। ये मार्केट स्टार्टिंग में ही 120 में खरीद लेते हैं। ओके, फैंटास्टिक। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये भी है कि गैप के बाद, ओके, अगर गैप के बाद मार्केट, ओके, मोस्टली, ओके, अगर ये फॉर एग्जांपल एक गैप है, ओके, और इतना बड़ा गैप और उसके बाद में एक कैंडल को अगर रेड कैंडल रिवर्स कर जाती है ना, रेड कैंडल रिवर्स कर जाती है, तो ये बहुत नीचे जाने का चांसेस है, ये बहुत नीचे जाने का चांसेस है, क्योंकि एक जो एक्साइटमेंट में लोगों ने खरीदा है, ओके, एक्साइटमेंट में लोगों ने खरीदा है, वो पूरा पोटेंशियल के साथ खरीदा है, वो पूरा का पूरा रेड कैंडल यानी कि सेलर्स ने रिवर्स कर दिया। अब आप इसको यूज कैसे करोगे, तो सबसे पहले चीज बताता हूं कि गैप अप या गैप डाउन, ये मैं कहूंगा कि एक तो एक्सट्रीम बुलिशनेस यानी कि अगर बहुत ज्यादा मार्केट बुलिश है तो आपको गैप्स दिखाई देंगे। अब गैप्स के भी 4 ये अलग अलग प्रकार रहते हैं, एग्जॉशन गैप, कंटिन्यूएशन गैप, तो ये सब मैं आज नहीं कवर करूंगा। मुझे पता है कि एकदम डिटेल्ड गैप की स्टडी है, अमेरिकन गैप, जापानीज गैप अलग रहते हैं, बट ये मैं कुछ भी आज कवर नहीं करूंगा। मैं आपको सिंपल कंसेप्ट बताऊंगा। ओके, ये जो गैप्स है ना, आप यहां पे देख लो, या ये वाले जो गैप्स है ना, ये फैंटास्टिक गैप्स है। ओके, अब इसका नाम कैसे क्या ये सब मैं नहीं कवर करूंगा। तो ये एक प्रकार के गैप है जहां पे मार्केट रैली करते जाता है, पावरफुल इतना रहता है कि गैप्स बनाते जाता है। ओके, ये वाला जो गैप है ना, अब यहां पे भी देखो, इसके ऊपर तो ओपन हो गया बट रेड में क्लोज हो गया। ये लगभग एग्जॉशन गैप है, यानी कि सब खत्म हो गया। गैप, अगर गैप के बाद ग्रीन कैंडल नहीं रेड कैंडल बन रही है तो डेंजरस है, क्योंकि ऑलरेडी गैप का मतलब ही है बुलिशनेस। तो कैसे, कौन ऐसे सेलर्स है जिन्होंने गैप को रेड कर दिया? आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। गैप के बाद अगर ग्रीन कैंडल आई तो ही कंटिन्यूएशन है, गैप के बाद अगर रेड कैंडल आई तो, और वो भी जब रैली चलती है, दैट इज मोर और लेस लाइक अ एग्जॉशन गैप। यहां पे आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल आ गई, पावरफुली ऊपर नहीं जा रहा है, मार्केट वापस नीचे आ गया। अब और किधर किधर मैं आपको बता सकता हूं, और ये जो है ना, ये दो मींस दीज गैप्स, इधर आप जो भी गैप देखोगे ना,
ये फालतू वाले गैप्स है, ये बीच में के जो गैप्स बनते हैं ना, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी कि ये गैप में कुछ मतलब नहीं है, मीन्स ये आपको छलावा दे देंगे बट इससे कुछ आपका पैसा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको बेसिक चीज आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इन द ये साइडवेज में जो गैप बनते हैं उसका कुछ भी सिग्निफिकेंस नहीं है। यहाँ पे अगर ये गैप के बाद रेड कैंडल बन रहा है, एग्जॉशन गैप है, और ऐसे टोटल गैप के 4 प्रकार है, बट मैं सभी कवर नहीं करूंगा। ओके, एट द सेम टाइम समझो, अब ये तो है सर आप न्यान दे रहे हो, बट हमें एक्चुअली कैसे गैप पे ट्रेड करना है ये बताओ। तो एक 2 मिनट में वो भी कंसेप्ट मैं बता देता हूं, क्योंकि मैंने कहा था मैं छोटा सा आपको नगेट देने वाला हूं, राइट। अब यहां पे आप देखोगे ना, फॉर एग्जांपल ये आपका गैप बन गया। ओके, अब नॉर्मली होना क्या है कि ये आपको नहीं समझेगा कि एग्जैक्टली यही पॉइंट पे मेरा गैप बन जाएगा, ये कभी भी नहीं समझेगा। ओवरनाइट यूएस में कुछ बढ़िया मार्केट बन गया, गैप बन गया, सुबह गैप ओपन अप हो गया, ओवरऑल यूएस में कुछ बुरी नई न्यूज़ आ गई, गैप डाउन हो जाएगा। आपको क्या करना है कि गैप का 2 पार्ट है, आइदर ऊपर वाला पार्ट जो गैप को सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, या नीचे वाला पार्ट जो गैप को सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। ओके, तो आप गैप देख के आप खरीदोगे, मोर और लेस नहीं चलेगा, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, गैप को टच करता है, रीटेस्ट करता है, मार्केट ऊपर जाता है। ओके, ये कंसेप्ट है। तो गैप के बाद मोस्टली जब मैं पहले ट्रेड करता था तो गैप दिखते ही मैं बाइंग करता था, बट मैंने रियलाइज किया इतने गैप होने के बाद भी मार्केट वापस नीचे आता है। तो आप क्या करोगे, गैप पे कोई डिसीजन नहीं लोगे। वापस कहता हूं, गैप पे कोई डिसीजन नहीं लोगे। गैप इज ओनली एक्साइटमेंट, बट गैप में पैसा नहीं बनता है, गैप में पैनिक होते हैं हम। ओके, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका समझो ये गैप है ना, आप इसको मार्क करोगे। ओके, और यहां पे आप डिसीजन कब लोगे, फॉर एग्जाम्पल ये गैप है और इधर अगर ऐसे कुछ कैंडल बन गया तो चलो एक गैप हमें पता चला कि सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है। आप यहां पे स्टॉप लॉस, यहां पे एंट्री 1:2 का आराम से टारगेट रख सकते हो। ये एक तरीका है गैप को ट्रेड करने का, सिंपल चीज बता रहा हूं। दूसरा तरीका क्या है कि ये गैप के नीचे चला गया। ओके, तो मोर और लेस गैप की ये फैंटास्टिक खासियत है कि एक बार गैप के जोन में आ गया ना मार्केट, तो 90% चांसेस है ये गैप कवर हो जाएगा। 90% चांसेस गैप क्लोजर या गैप फिलिंग अप, ये बहुत कॉमन कंसेप्ट है मार्केट का। फिर आप क्या करोगे कि आप एक छोटा सा यहाँ पे रीटेस्टिंग गैप पे कभी कभी होता है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट 1 आप रख के गैप क्लोज हो जाएगा, आप आराम से पैसा कमाओगे। तो फिलहाल के लिए यही है, मैं कहूंगा गैप दिखते ही मॉर्निंग में ट्रेड मत करना, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, गैप से कैसे इंटरैक्ट करता है, अगर गैप का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है बुलिश व्यू रखना, गैप के नीचे आ गया रेड कैंडल बन गई तो आप पकड़ लो 90% चांसेस गैप क्लोजर के है, तो आराम से आप ट्रेड कर सकते हो नीचे के पुट का। अब ये छोटा सा तरीका वापस समराइज करेंगे, 4 प्रकार के गैप रहते हैं, कंटिन्यूएशन, एग्जॉशन, इन बिटवीन गैप, बट मैंने ये डिटेल में नहीं कवर करना है। ओके, और बेसिक कंसेप्ट गैप का क्या है, इमीडिएटली गैप पे ट्रेड नहीं करना है, गैप का लाइन ड्रॉ करना है, तो गैप के यहाँ पे रीटेस्ट होके ऊपर जाएगा या गैप फिलिंग होगा, इसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। एकदम छोटा सा कंसेप्ट बताया, आपको मालूम भी नहीं रहेगा कि गैप 2 प्रकार के होते हैं, एक अमेरिकन, एक जापानीज। जब ये करेंगे हम डिटेल में गैप्स का आगे जाके डिस्कशन करेंगे। वापस 5000 लाइक्स, 2000 कमेंट्स, चलो संडे 5 बजे तक फिर अगले हफ्ते चारों के चारों गैप्स डिटेल में कवर करेंगे। आप पे है कि आपको कितना सीखना है, और आप देखोगे ना लगभग
20,000 लोग हर दिन ये वीडियोस देखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको आज का दिन कैसे गया, कि आपको मेरे से क्या सीखना है, आपका स्टॉक एनालिसिस कौन सा चाहिए, और एक छोटा सा लाइक का बटन। देखो इतना ऑलमोस्ट मैं 10 मिनट बात कर रहा हूं, तो यार कोई ट्रेन में बैठ के 10 मिनट गाना भी गाता है ना, तो आप पैसे दे देते हो। यहाँ पे तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो भी मुफ्त का। तो एक लाइक और 1 या 2 कमेंट करने में क्या जाता है, आराम से करो, बिल्कुल भी मत संकोच करो, क्योंकि आप जितना दिल खोल के लाइक कमेंट और शेयर करोगे ना, उतना दिल खोल के मैं सिखाऊंगा, जिससे कि आपका ही नॉलेज नेक्स्ट लेवल का होगा। ओके, जैसे कि देखो मैंने आपको लास्ट टाइम टीवी 18 ब्रॉडकास्टिंग के बारे में कहा था। आज देखो अच्छा खासा ऊपर तो चल रहा है, बट जो ओवरऑल कंसेप्ट है, और वैसे भी ये लॉन्ग मीन्स 5 या 6 महीने के हिसाब से हमने वो स्टॉक एनालिसिस किया था, राइट। बट जो ओवरऑल कंसेप्ट आपको समझ में आया रहेगा जो स्विंग ट्रेडिंग का, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। ओके, अब आप देखोगे अगर मंडे को, वापस याद रखना, मंडे को वीकली चार्ट, कल का कंसेप्ट। ओके, अब यहां पे देखोगे ना, पहले सबसे मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, कि मैंने कहा था कि मुझे वीकली चार्ट में एक ग्रीन कैंडल दिखा दो। तो चलो मार्केट खुश हो गया मेरे पे और ग्रीन कैंडल दिखाई दिया। अब दूसरी चीज क्या है यहां पे, कि सेल ऑफ कब तक है, 19,600 तक सेलिंग प्रेशर है। क्योंकि आप देखोगे तो यहां पे वीकली में एक पिन बार बनी है, और ये जो पिन बार है इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो गया, जो कि 19,600 के ऊपर है, दैट विल बी फैंटास्टिक। एंड आई कैन अश्योर यू, यानी कि अश्योर यानी कि कुछ लिख के गारंटी वारंटी नहीं देने वाला हूं, चांसेस बहुत हाई है कि मार्केट वापस लाइफ टाइम हाई करेगा। ओके, तो यहां पे अब मेरा नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, कि चलो एक तो समझ में आया, इतना इमीडिएटली मार्केट कुछ ऐसा गिरने वाला नहीं है। ओके, मीन्स ऐसा कुछ इमीडिएटली नहीं होने वाला है। ओके, 19 के तक इमीडिएटली नहीं जाने वाला है। क्यों नहीं जाने वाला है, क्योंकि आज मार्केट ने वीकली में ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दी, बट यहां पे इतना समझ में आ रहा है कि चलो नीचे तो नहीं जाएगा, बट ऐसा हो सकता है ना कि मार्केट साइडवेज भी कुछ 1-2 हफ्ते के लिए जाए। ओके, ये भी एक चांस है। बट जब मार्केट अगले हफ्ते 19,600 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देगा ना, तब मैं कहूंगा कि आराम से 20,000 के आने के चांसेस है। ओके, सो अब आप बोलोगे तो मेरा लॉन्ग टर्म में मार्केट का व्यू क्या है, तो मैं फुल्ली बेरिश नहीं हूं, अब मेरा व्यू बुलिश है, बट सुपर बुलिश अप टू 20,000 कब होगा, जब वीकली में मुझे कुछ वापस इस तरीके की कैंडल दिखेगी। ओके, और 19,600 के ऊपर क्लोजिंग होगा। बट ये तो रहा निफ्टी का व्यू, बट आप देखोगे ना कुछ जो स्टॉक्स है वो बहुत फंटास्टिक चल रहे हैं। ओके, अब ये सब बेस्ट टाइम होता है स्विंग ट्रेडिंग करने का, क्योंकि क्या तो मार्केट इतना इमीडिएटली तो नीचे गिरने वाला है नहीं, बट आपके जो बहुत पावरफुल स्टॉक्स है, आपको लग रहा है कि ये मूव होने वाले हैं, तो अब अगर आप उसमें एंट्री करोगे तो आपको है ना 6, 8, 10% नॉर्मली आराम से मिल जाएंगे। सो ऐसे समय पे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे, जब वीकली में एक अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है सुपर बुलिश नहीं है, बट ये कैंडल क्या करेगी, मार्केट को साइडवेज तो लेके जाएगी। ओके, तो ऐसे इसमें अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो हमें मार्केट का वीकली चार्ट में भी व्यू पता चला। अब हम मंडे के लेवल्स देखने के पीछे भागेंगे कि मंडे हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पे दिख रहा है ना, मंडे को आपको पैसा ही पैसा मॉर्निंग में नहीं रहेगा। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत से बार सेलिंग हुई है, और यहाँ पे आप देखोगे अब के बार भी सेलिंग बहुत पावरफुल है। तो इसका मतलब क्या है, आप देखोगे ना, आप लॉन्ग की एंट्री कब करोगे, थोड़ा सा ध्यान देना, आप लॉन्ग की एंट्री कब करोगे, तो मैं कहूंगा थोड़ा सा मुश्किल है बट फॉलो करना पड़ेगा, 19,460 के ऊपर ही आप सी लोगे।
ओके, और 19460 के बाद ही एक अच्छा बुलिशनेस आएगा। ओके, और यहां पे आप देखोगे ना, ये ज्यादा नहीं, आपको 1500 तक ही लेके जाएगा। ओके, अगर सुपर बुलिश रहा तो ज्यादा से ज्यादा आपको 19560 तक लेके आएगा। ओके, बट फिलहाल क्या है, तो फिलहाल मार्केट रियलिटी यही है कि मार्केट ने ये जो सेलिंग पॉइंट्स है ना, वहां पे रिएक्ट किया है आवरली चार्ट में, रिएक्ट किया है आवरली चार्ट में। इसका मतलब क्या है, तो मंडे को अच्छा खासा चांस है कि अगर मार्केट 19400 के नीचे ओपन हुआ, ओके, तो स्ट्रेट अवे मैं कहूंगा 19320 जा सकता है। ओके, ओवरऑल ट्रेंड कौन सा चल रहा है वापस देखना, मंडे को मार्केट अगर यहां पे ओपन हुआ ना 19400 टू 19420, तो देयर इज अ वेरी हाई चांसेस कि 19320 तक जा सकता है। मोस्टली सेल ऑफ आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि यहां पे जो सेलिंग पॉइंट्स थे, मार्केट ने स्ट्रांग होके उसको ऊपर चला नहीं गया, उसको रिएक्ट करके नीचे गया। बट अगर मॉर्निंग को ही, ओके, मॉर्निंग को ही मार्केट 19460 के ऊपर चला गया, यानी कि ये ध्यान देना, मॉर्निंग को ही मार्केट 19460 के ऊपर गैप अप हो गया, 15 मिनट्स कैंडल, ये लेवल्स याद रखना, 15 मिनट्स कैंडल को सेटिस्फाई कर दिया, क्लोज हुआ 15 मिनट्स में कुछ इस तरीके से, तो हमारे लेवल्स क्या है, 19500 भी आएगा, 520 भी आएगा, 19560 तक मार्केट जा सकता है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, बट 19460 इतना आसान नहीं है गैप अप होना, क्योंकि यहां पे देखोगे एक अच्छा खासा सेल ऑफ जो कि यहां से भी पावरफुल है। ओके, और आप नीचे के जोन में कब ट्रेड करोगे, तो लगभग मार्केट अगर 19400 के आसपास रेड कैंडल बना दिया, तो आप 19320 तक पी खरीदने का सोच सकते हो। अब ये इतना आसान भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि देखोगे ना, थोड़ा ऐसा जाएगा, पुल बैक्स बहुत पावरफुल रहेंगे। अगर आपको सही एंट्री पॉइंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसको ज्वाइन करना। तो होप आपको कंसेप्ट पता चला रहेगा क्या है। ओके, ऊपर के डायरेक्शन में बहुत ज्यादा बुलिशनेस, क्योंकि ये पूरा सेल ऑफ पॉइंट को कवर करके मार्केट 19460 पे ओपन हुआ है, और मोस्टली ये होने के चांसेस कम लगते हैं, बट मार्केट है, अब इतना मार्केट मूव होगा किसने बताया था। बट ये मॉर्निंग को ही दिखेगा, ये बीच में दोपहर को 11 बजे नहीं होगा, 12 बजे नहीं होगा, तो मॉर्निंग को ही आप ध्यान रखना। 19460 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल बन रही है, आराम से ऊपर के ट्रेड मारना। अगर नीचे आ रहा है, 400 के नीचे रेड कैंडल बन रही है, 19320 जाएगा, और फिर यहाँ पे ऐसे कर करके फिर वापस ऊपर जाने के चांसेस है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मंडे। बैंक निफ्टी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड करेंगे। ओके, ये बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है, सेम कंसेप्ट। बैंक निफ्टी में सेल ऑफ आ गया है, तो बैंक निफ्टी भी इतनी बढ़िया नहीं है। ओके, अगर मैं कहूँगा बैंक निफ्टी में आपको फुल बुलिशनेस चाहिए, तो 44,600 के बाद ही मिलेगा। 44,800, 44,600 के बाद आराम से जाएगा। 44,400 के नीचे अगर मार्केट ओपन हो रहा है, तो 44,200 तक जाने के चांसेस है, और ऐसे ऐसे करके फिर ऊपर जाएगा। ओके, तो 44,600 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 200 पॉइंट्स आपके जेब में लेके जाओ। 44,400 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 44,200 तक मार्केट आएगा, और फिर रिवर्स होके ऊपर जाने के चांसेस है। तो ये मंडे का बैंक निफ्टी है। ये आवरली चार्ट है, तो इतना सिंपल लगता है, उतना है नहीं। 15 चार्ट्स में हम अच्छा फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी में जो लिंक दी है उसे क्लिक करके आप 15 मिनट्स का एनालिसिस लाइव मार्केट में देख सकते हो। तो अब देखते हैं 2-3 स्टॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान देना। ये रहा गैब्रियल। ओके,
क्या क्यों लोगे गैब्रियल? गैब्रियल नहीं लेना चाहिए आपको। गैब्रियल एक्चुअली इधर लेना चाहिए था या इधर लेना चाहिए था। ये इतने बड़े मुंह के बाद आप एंट्री करोगे, गैब्रियल नीचे आएगा। नेवरदलेस इट्स अ फैंटास्टिक स्टॉक, बट आपको कुछ ऐसा 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 और फिर जब वापस बुल स्ट्रेंथ दिखाएंगे, ये पॉइंट पे एंट्री करना है। फिलहाल मेरी दिक्कत क्या है ये एंट्री करने को, मुझे नहीं मालूम कि आगे कितना ऊपर जाने वाला है, और मैं एंट्री करूंगा, सडनली बुल बेयर्स आएंगे, नीचे लेके जाएंगे, मेरा लॉस हो जाएगा। तो ये रैली ऑलरेडी ओवर एक्सटेंडेड है। सब कुछ बढ़िया है स्टॉक पे, बट एंट्री पॉइंट सही नहीं है। कल्याण जी ज्वेलर्स, कल्याण जी ज्वेलर्स, यहाँ पे तो सेल ऑफ दिख रहा है। ओके, ये एंट्री पॉइंट था, ये एंट्री पॉइंट था, यहाँ पे क्या एंट्री करोगे? तो अब ये नीचे आके वापस जब ग्रीन कैंडल आएगी तब देखेंगे। फिलहाल कल्याण जी ज्वेलर्स सही नहीं है। ओवरऑल इट इज एन अप ट्रेंड, फंटास्टिक स्टॉक है, एंट्री की गड़बड़ है, तो एंट्री, सही एंट्री का इंतजार करना पड़ेगा। तो कल्याण जी ज्वेलर यस, बट रुकना पड़ेगा। आइडिया वोडाफोन, चलो आइडिया वोडाफोन देखते हैं। यस, आइडिया वोडाफोन आप अगले हफ्ते के लिए देख सकते हो, क्योंकि आप देखोगे कि कंसोलिडेशन खत्म होके ऊपर चला गया है। मैं कहूँगा 12 रुपए तक जाने के अच्छे खासे चांसेस है। तो आप आइडिया वोडाफोन थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे डिटेल में कहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं। 10 रुपए के बाद ही ट्रेड करना, ये एक इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट डेली क्लोजिंग 10-15 की होने दो। आप 12 रुपया यानी कि 20% का प्रॉफिट आराम से बन जाएगा। तो 1050 के ऊपर अगर आप आइडिया को खरीदोगे तो 12 रुपीज यानी कि 20% का लगभग प्रॉफिट आपको आराम से मिल जाएगा। फिलहाल के लिए भी क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आप देखोगे सेलिंग पॉइंट है, तो नहीं लेना चाहिए। इसके ऊपर 1050 एटलीस्ट डेली क्लोजिंग 12:30 तक लेके जाओ। ओके, थैंक्स अ लॉट। होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। 5000 लाइक्स, 2000 के ऊपर कमेंट्स, होप आप आराम से ये अचीव कर पाओगे। फिर हम गैप का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेंगे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट एंड हैप्पी वीकेंड।